द्रव्य संग्रह ग्रंथ में द्रव्य संग्रह को पढ़ने के लिए हम नयों को समझ रहे थे। कल का प्रवचन आपने तो सुना, मतलब वो उसमें नयों का प्रयोजन बताया था कि उसमें उन्होंने नाम भी लिया था इसके द्रव्य संग्रह के कि इसमें बिना नयों के हम पढ़ नहीं सकते। वास्तव में कोई भी शास्त्र अगर हमें पढ़ना है तो बिना नयों के जानकारी के, नयों का मतलब है अपेक्षा, अपेक्षा नहीं समझेंगे तो सब गड़बड़ी होगा। घर में झगड़े ही इसीलिए होते हैं कि कौन किस टोन में किस अपेक्षा से बोल रहा है, हम उसके उस टोन को नहीं पहचान पाते, हम अपनी अपेक्षा समझते हैं, वो अपनी अपेक्षा बोलते हैं, तो कंट्रोवर्सी होती है। तुलनात्मक अध्ययन होता है। हाँ, तुलनात्मक मतलब अपेक्षा का मतलब है आपका इंटेंशन, आप किस अभिप्राय से बोल रहे हो वो समझना, उसका नाम ही नयों को समझना। और आपने सुना ना पूरा कि ये नयों का प्रयोग आटे में नमक के बराबर, हाँ बस वो नमक नहीं हो भोजन में तो भी बिल्कुल पूरा खाना बिल्कुल बेकार लगता है, लेकिन नमक ही नमक हो जाए तो बस नयों को खाली हम बाकी सारी जिनवाणी कैसे पढ़ें उसको समझने के लिए नयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे हम समय सार पढ़ें, चाहे अभी सबसे स्टार्टिंग हमने शुरू में देखा था ना कि सबसे इनिशियल स्टेज पे ये द्रव्य संग्रह पढ़ा जाता है कि बिल्कुल जो एंट्री कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, तो अगर नयों का ज्ञान नहीं है तो इस द्रव्य संग्रह को भी नहीं पढ़ सकते। अब इसमें आएगा, आगे गाथा आएगी जीव किसे कहते हैं, तो जीव की डेफिनेशन में आएगा कि जीव देह सहित है, सदेह परिमाणु। और हमने तो आज तक पढ़ा है कि जीव देह से भिन्न, छेड़ा मतलब ये पढ़। हाँ, तो वो अपेक्षा, वहाँ किस अपेक्षा लिखा, वहाँ निश्चय की अपेक्षा लिखा, यहाँ लिख रहे तो अपन ने पढ़ लिया जीव देह से सहित है। कौन सा व्यवहार है, व्यवहार है पहले तो अपन ये डिसीजन कर लें। अब उसमें इंटरनल देखें कौन सा व्यवहार है, देह और आत्मा एक, जीव देह से सहित है, भिन्न नहीं, देह जीव देह से सहित है, उपचरित में जाएगा। अनुपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत में जाएगा ना। बस इतना याद रखना है, देखो शरीर और आत्मा को एक कहना वो 2 नंबर वाला है, 2 नंबर में अनुपचरित आएगा। उपचरित तो हाँ वो मतलब एक तो यानी उपचरित असद्भुत वो बहुत दूर का संबंध बता रहा है, और अनुपचरित असद्भुत है, आत्मा की सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी निकट का संबंध है, दोनों साथ रहते हैं, शरीर और आत्मा। संसार अवस्था में बिना शरीर का जीव बताएं, बिना शरीर के कौन सा जीव है संसार अवस्था में, बताइए कोई है? विग्रह गति में भी 2 शरीर तो साथ रहते ही रहते हैं ना, तो बिना शरीर का आत्मा। और अगर विग्रह शरीर में ये 1, 2 या 3 समय का टाइम छोड़ दें, इतनी सी देर की विग्रह गति है, तो उसके अलावा तो विग्रह गति का मतलब है यहाँ से मरे और दूसरे का जन्म लेना है, उसमें कितना टाइम लगता है। यहाँ से शरीर छूट गया, यहाँ से शरीर छूट गया, दूसरा आपको शरीर नहीं मिला, उसमें कम से कम 1 समय और ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय, तो समय तो हमारे पकड़ में ही नहीं आता। 1 मिनट नहीं, टाइम की सबसे छोटी यूनिट जिसको अपन हाफ छोटा नहीं कर सकते, 1 सेकंड में असंख्यात समय है, असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, इतने समय है। इसलिए समय का मतलब है, जिसे हम अणु बोलते हैं ना, अणु का मतलब है जिसका दूसरा पार्ट नहीं हो सके वो अणु। तो समय का मतलब है जिसको हम और नहीं डिवाइड कर सकते, जैसे 1 मिनट के 60 सेकेंड, फिर 1 सेकंड में नैनो सेकंड, फिर वो नैनो सेकंड में भी पिको सेकंड, वो पूरी थोड़ी सी आती है उसकी साइंस मैथ्स कि इसमें कितना कितना है, हम उसके और पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन इतने पार्ट करते जाए कि अब कह दें कि अब नहीं हो सकता, उसका नाम है समय।
तो 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, तो वो हमारी पकड़ में ही नहीं आएंगे। वो 1, 2 या 3 समय वो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। इतनी सी देख ले शरीर छूटता है, तो वहाँ भी तेजस कार्बन तो है ही है। इसलिए शरीर से हमेशा सहित रहता है संसार अवस्था में, इसलिए वो निकट का संबंध है। और ये घर वाले, मकान और ये तो यहीं छूट जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर, तो अभी छूट रहे हैं, और कभी कभी परमानेंट छोड़ देता है कोई व्यक्ति, घर छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। तो ये तो स्पष्ट रूप से हाँ संश्लेष वो रहित हैं और ये सहित हैं। इस तरह से ये दोनों व्यवहार ने, लेकिन हम इतना भी पकड़ लें कि ये कथन व्यवहार से और ये कथन निश्चय से, इतना भी हमको ऊपर यहाँ द्रव्य संग्रह में तो नाम आएंगे नयों के, बराबर नाम आएंगे, उपचरित है कि अनुपचरित है कि एक देश शुद्ध है कि साक्षात शुद्ध है, सब आगे नाम आएंगे बार बार में, तो हमें हाँ समझ में आएगा। शुद्ध में एक ही पार्ट जाके शुद्ध है, बाकी तो शुद्ध हो जाता है। हाँ अब देखो, एक देश शुद्ध में एक पार्ट शुद्ध है, बाकी पार्ट अशुद्ध है, ऑब्वियसली है ही अशुद्ध, लेकिन हम फिर भी उसको एक देश शुद्ध कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या देख रहे हैं, हम किसको मुख्य कर रहे हैं। हाँ इसलिए नए, और ये बात और उसमें इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। हम जिस अभिप्राय से हम उसमें अगर शुद्धता मुख्य कर रहे हैं तो वो एक शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा, और हम उसमें अशुद्धता मुख्य कर रहे हैं, एक देश अशुद्ध, मतलब अशुद्ध के आगे एक देश भी लगाते, वो तो अशुद्ध निश्चय में चला जाएगा। अभेद मतलब उसको मिला के कहना, अभेद का मतलब है उसको मिला के कहना, ऐसा ही मतलब उसी रूप है, ये अलग है वो अलग है, ऐसे कहते हैं ना अपन। एक तो बोल रहे काला है, मेरा रंग गोरा है, तो इसमें थोड़ा भेद पड़ा, मेरा रंग मतलब मैं अलग हूँ, रंग अलग है, और एक मैं काली मैं गोरी, ये जो बोला अपने ये अभेद करके बोला, मैं ही काली हो गई, सुनना नहीं बात, भेद भेद की। एक मतलब घर में भी अपन इस तरह से करते हैं कभी, हाँ मतलब जैसे कभी अपन बोलते हैं कि जब अपन को भोजन करना है, थालियां लगानी है, तो मैं अलग, बच्चा अलग, हस्बैंड अलग, मतलब सबका सब अपना अपना, एक ही थाली में भी खाते हो अगर मान लो, तो भी अपने अपने हिस्से, अपना अपना पेट भरने जितना तो सब अपने अपने खाएंगे ना, तो उसमें तो अलग अलग हैं। और कहीं जाना है, किसी का व्यवहार निभाना है, दौरानी जेठानी है, तो भोजन करने में दोनों अलग अलग करेंगी। और किसी के तीये में जाना है, किसी की शादी में जाना है, तो ये आ गई, एक जना चले जाओ घर में से, ऐसे करते ना, तीये में बैठक में किसी में जाना है तो भी घर में से एक आ गया, रिश्तेदारों में तो ऐसे ही करते हैं, एक जना चला गया, ठीक है बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो वहाँ हमने भेद कर, वहाँ हम अभेद हो गए, जब एक जना चला गया तो सब आ गए, और जब भोजन करना है तो हम भेद कर देते हैं। इस तरह से मतलब उसको मिला के देख रहे हैं कि अलग अलग करके देख रहे हैं। हाँ मिला के, भेद का मतलब उसके डिवीजन नहीं करते उनको। देखो जब हम अभी अपन बात करते हैं शरीर, तो शरीर बोल दिया, ये हमने कहा अभेद, और फिर उसमें आँख, कान, नाक, फिर अलग अलग, फिर हम भेद करके देख रहे हैं, और ऐसे कॉमन रूप से शरीर बोल देते हैं। अभी जैसे बुखार आया, तो बुखार कहाँ आया, वो पूरी बॉडी में आया, आँख में अलग से आया हो, कान में अलग से आया हो, ऐसा होता है, तो वहाँ हमने अभेद रूप से शरीर बोला। और कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर आँख में होती है, कान में होती है, तो वो भेद करके अलग बताते हैं। इस तरह से भेद अभेद कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से हम थोड़ा मतलब अब इसमें आ रहे हैं अपने वापस, अब बीच बीच में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर से बात करेंगे। वैसे तो क्या है कि क्योंकि अपना विषय नए चक्र चलाना नहीं है, नया चक्र चलाएं तो इसमें निश्चय व्यवहार तो अपने लिए प्रयोजनभूत है, द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। देखिए एक बात और बता देती हूँ, कहीं कहीं एक तो ये निश्चय व्यवहार नए हैं, और एक दूसरे नए होते हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। यद्यपि उनकी निश्चय व्यवहार की पूरी शैली वो अध्यात्म के नए उनकी अलग है, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक वो आगम के नए हैं उनकी अलग है। कल का सुमत जी का सुना आपने, वो कल आगम अध्यात्म का बता रहे थे, डायरेक्ट नहीं आ रहा था। तो मतलब द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक हैं, वो अध्यात्म में कम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते हैं, वो कम चलते हैं, और अध्यात्म में निश्चय व्यवहार ज़्यादा चलते हैं। फर्क है विषय वस्तु में थोड़ा, कहीं तो विषय वस्तु सेम है,
कहीं विषय वस्तु में फर्क है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कहीं कहीं द्रव्यार्थिक को निश्चय या निश्चय को द्रव्यार्थिक और व्यवहार को पर्यायार्थिक मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, दोनों पर्यायवाची नहीं है कि द्रव्यार्थिक और निश्चय पर्यायवाची हो, पर्यायार्थिक और व्यवहार पर्यायवाची हो, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब देखो दो टाइप से दो ग्रुप हैं, जैसे अपन और चीजों के भी भेद करते हैं ना, कभी कभी दो टाइप से भेद किया अपन ने, ऐसे दो टाइप से भेद है। नए के एक अध्यात्म की अपेक्षा भेद करेंगे तो निश्चय और व्यवहार, और नयों के ही आगम की अपेक्षा भेद करेंगे तो वो कहलाएंगे द्रव्य। आगम है वो 6 द्रव्यों में लागू पड़ता है, और जो अध्यात्म है वो मुख्य रूप से आत्मा और आत्मा से संबंधित शरीर वगैरह उसमें लागू पड़ता है। आगम वाले जो नए हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, उनको अपन 6 द्रव्यों में लगा सकते हैं। ये उसमें मेन डिफरेंस है। ऐसे तो डिफरेंस बहुत सारे हैं, 10-12 डिफरेंस हैं, लेकिन मेन डिफरेंस ये है। तो हमें क्योंकि यहाँ अध्यात्म का प्रयोजन है, इसलिए हम मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार को थोड़ा सा यहाँ, खाली व्यवहार और निश्चय नहीं चलता। हाँ, मुख्य रूप से बाकी जैसे ये जो बुक है नए चक्र, इसमें इतने सारे नयों की कल का प्रवचन थोड़ा बेसिक वाला है, इसलिए आप लोग वापस से उसको सुनना जिन्होंने नहीं सुना है। वो अपना निश्चय व्यवहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बेसिक है नयों के संबंध में, कि नयों के कितने भेद होते हैं, नए किसे कहते हैं, कि नए 1 प्रकार का भी है, 2 प्रकार के भी हैं, 3 प्रकार के भी हैं, 7 प्रकार के भी हैं। 4 और 5 अपन अपेक्षा लगाएं तो हो सकते हैं, वैसे यूं ज्यादा मिलते नहीं है, लेकिन अपन कहें व्यवहार ने की अपेक्षा कह देंगे नए 4 हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें तो क्या है, पूरी मतलब और भी नए हैं, 47 नए हैं, अभी जो चलेंगे वहाँ 7 नए नैगम आदि आप लोग सुन सकते हैं उसे। जो अपना तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय है, उसका लास्ट सूत्र है वो चलेगा 7 दिन। मतलब वो जो कल मैंने लिंक भेजी थी ना, वो जो क्लास वहाँ चलती है रोज 6:30 से 7:15, 6:30 से 7:15 आप ऑनलाइन चला सकते हैं, और नहीं तो बाद में आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी 6:30 से 7:15। आजकल तो फ्री हो जाते होंगे मेरे ख्याल से, अगर दिन में खाने का रहता है तब तो नहीं तो जैसे भी हो, बाद में भी रिकॉर्डेड रहती है, वो तो सुन सकते हैं। और जो लोग पहले पुराने वाले ग्रुप में ऐड हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स भी आ जाएंगी। आ रही है तो वो भी आ रहे हैं। तो ये नए मतलब अपन को यहाँ जो जरूरत है मुख्य रूप से, क्योंकि अपन ज़्यादा उस डिटेल में कि नयों का प्रयोजन क्या है, नयों की डेफिनेशन क्या है, फिर और भी टॉपिक्स हैं, अपन उसमें नहीं गए हैं। अपन को मुख्य रूप से ये 4 नए, यहाँ इस ग्रंथ में भी हो सकता है कहीं द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक शब्द यूज में आ जाए, तो उसको अपन द्रव्यार्थिक को निश्चय के इक्वल और पर्यायार्थिक को नहीं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही 6 द्रव्यों से रिलेटेड है, वो दोनों ही आगम के नहीं है। और निश्चय व्यवहार ये दोनों ही अध्यात्म के नहीं है, और वो दोनों आत्मा से रिलेटेड है, मुख्य रूप से आत्मा से रिलेटेड है। इसीलिए हम पुद्गल पे लगाएं ये निश्चय व्यवहार, ये उपचरित अनुपचरित, तो पुद्गल पे लगाना कठिन पड़ता है। आत्मा पे देखो सारे उदाहरण आत्मा के ही मिले ना। आत्मा से रिलेटेड कौन से बात? अध्यात्म। अभी हमने एक देश शुद्ध लगाया, साक्षात शुद्ध लगाया, तो ये आत्मा पे लगाया ना, केवल ज्ञानी जीव, और इधर लगाया तो अपन ने आत्मा में केवल ज्ञान है, अनुपचरित सद्बुद्ध वगैरह में लगाया, तो ये जीव पे लगाना सरल है, क्योंकि ये जीव से ही रिलेटेड है मुख्य रूप से। अब हम इसमें पुद्गल, कोई पूछे पुद्गल में लगाओ तो खींचतान करके लगाएंगे, वो समझ में भी नहीं आएंगे अपने, क्योंकि पुद्गल की पूर्ण शुद्ध पर्याय देखें, फिर परमाणु, और फिर कौन सा वाला परमाणु जो पहले से शुद्ध है वो, या स्कंद में से निकल के शुद्ध हुआ है वो, कठिन पड़ जाएगा सुनने में ही अभी आप। इसलिए देखिए, अब हम वापस से पीछे से चलेंगे तो कहाँ अपनी नयों की बात रह गई थी पीछे, वो वापस से देखेंगे। देखिए, गाथा 1 की जो टीका की स्टार्टिंग है, पेज नंबर 4 पे, टीका हेडिंग है उसमें सेकंड लाइन, वंदे एक देश शुद्ध निश्चय से। आ गया शब्द, मिल गया सबको? पेज नंबर 4 पे गाथा 1 की जो टीका है नीचे, उसकी सेकंड लाइन, वंदे एक देश शुद्ध निश्चय से
स्व शुद्धात्मा राधना। एक देश शुद्ध निश्चय में किसका क्या पकड़ेगा? वो अपने माइंड में पहले ख्याल कर लीजिए। एक देश शुद्ध निश्चय ने किसको ग्रहण करेगा? कौन सी शुद्धता को? एक देश शुद्ध पर्याय। एक देश शुद्ध पर्याय यानी सम्यक दर्शन आदि मुनिराज, मतलब ये दशा। अब इसमें क्या बता रहे हैं? एक देश शुद्ध निश्चय ने, अभी अपन ने तो क्या उदाहरण पढ़े हैं, लेकिन कुछ जरूरी नहीं डायरेक्ट यही वाले सम्यक दृष्टि ऐसे शब्द मिले। अब हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एक देश शुद्धता। एक देश शुद्धता के अंदर मुनिराज है। मुनिराज भी आएंगे, गृहस्थ भी आएंगे, श्रावक भी आएंगे, वो सब एक देश शुद्धता में। अणुव्रति, अवरत सम्यक दृष्टि, अणुव्रति, मुनिराज, महाव्रति, यानी चौथे से लेके 12वें गुणस्थान तक सब इसमें आ गए। एक देश शुद्ध निश्चय से स्व शुद्धात्मा आराधना लक्षण, यानी निज शुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसे भाव स्तवन द्वारा। अब ये भाव स्तवन किसे कहते हैं? कि निज शुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण मतलब जिसकी डेफिनेशन है भाव स्तवन, यानी अपने आत्मा की आराधना। मतलब क्या हुआ? अब इसका भाव निकालें। आत्मा की आराधना का मतलब क्या हुआ? हाँ, मानना मतलब है या अनुभव। स्व शुद्ध आत्मा की आराधना मतलब आत्मा का अनुभव कर लेना। तो आत्मा का अनुभव करते आत्मा से मतलब आत्मा से, लेकिन आत्मा का मतलब मैं जीव हूँ, उसे बोलेंगे आत्मा का अनुभव। और किससे होगा? वो भी अपने आत्मा से, स्वयं से ही होगा। लेकिन अभी भेद करेंगे आत्मा से, आत्मा का, आत्मा के लिए आत्मा को अनुभव करना चाहिए, तो बहुत सारे भेद हो जाएंगे। बस आत्मा का अनुभव करना, यानी मैं जीव हूँ ऐसी फीलिंग, वो फीलिंग में आ जाए। अभी हम मुंह से बोल रहे हैं, फीलिंग में नहीं है। फीलिंग में यही है कि जो भी है, मैं रेखा हूँ कि मैं मीता हूँ कि मैं शिमला हूँ, यही फीलिंग में है। आंख बंद करके गहरी नींद में भी कोई आपको आवाज लगाए ना, आत्मा, कुछ नहीं असर होएगा। और तो मोबाइल पड़े होते ना घर में, तो बजता है किसी की, सबको अपनी अपनी ट्यून पता है किसकी कौन सी आने वाली है, तो बजता रहता है किसी का भी हो। और अपनी बजते ही तो दूर भी कहीं पड़ा हो ना, बहुत धीरे आवाज आ रही हो, तो भी अपने कान बजने लग जाते हैं। ये अपनापन उसमें मोबाइल में, ऐसे ही अपन ने इस शरीर में, इस नाम में अपना अपनापन, ये अपनापन जैसा इसमें है, वैसा अपनापन मैं जीव हूँ। कि कभी भी कोई सी व्यवस्था हो और हमें ये ख्याल आए मैं ये थोड़ी ना हूँ, मैं तो जीव हूँ, ऐसा अपनापन जैसे मुनिराज को है, सम्यक दृष्टि, अणुव्रति वगैरह को है, तो उनको हर स्थिति में ये अपनापन रहता है। तो वो जो आत्मा का अपनापन हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ, वो ही वास्तव में भगवान का सच्चा स्तवन है। भगवान का सच्चा स्तवन कब होगा? कि जब भगवान ने ये उपदेश दिया है कि जैसे मैं अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा हूँ, वैसे तुम भी अपनी आत्मा का अनुभव करो। और हम बैठ के वहाँ, और चाहे वहाँ चाहे कहीं, और हम उनके उपदेश को मानकर हम भी अपनी आत्मा का अनुभव कर लें, तो हमें ये उनको हमारा ये सच्चा नमस्कार है। जैसे कि गुरु की आज्ञा मानी हुई कब कही जाए? गुरु का सच्चा भगत कौन? जो गुरु जी ने जो कहा कि तुम ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ध्यान लगा के पढ़ो, वो उनका भगत तब उसने उनकी आज्ञा को माना। खाली पैर दबाता रहे और घर के काम कर दे, सब्जी ला दे, पानी भर दे, उससे क्या है? वो सच्चा भगत नहीं। सच्चा भगत ये है कि वो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वैसा पढ़ के, और हाँ, जो टॉप पे आ जाए, जो एग्जाम है उसमें पास हो जाए, उसका नाम उसका भगत। तो ऐसे ही भगवान कब करेंगे? कि भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर। और भगवान ने क्या मार्ग बताया? कि एक ही रास्ता है, अपने को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ, अपनी आत्मा का अनुभव करो। जैसे अभी छड़ाला की उस दिन लास्ट चली थी ना, उसमें यही उपदेश आ रहा था ना कि अपने को जानो, पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। यही भगवान शास्त्रों का सार है। तो हमने अपने आत्मा का अनुभव किया, अपने में लीन हो गए, यही उनको सच्चा नमस्कार है, स्तवन है। तो आत्मा का अनुभव जैसे ही हो गया, तो अब उस जीव को में कौन सा नया लागू पड़ जाएगा? एक देश। अभी आत्मा का अनुभव ही हुआ है ना, भगवान नहीं बना, आत्मा का अनुभव हुआ। आत्मा का अनुभव होते ही एक देश शुद्धता उसके प्रकट हो गई। आत्मा का अनुभव उसने किया, तो हम अब उसकी एक देश शुद्धता को देख रहे हैं। जैसे बच्चे होते ना, उनका रिजल्ट आया,
आज वो आया है ना, हाँ रिजल्ट, तो बच्चे तो कहेंगे कि मान लो 80 में से 70 मार्क्स आए, तो अपन कहेंगे देखो 10 कम आए, वो कहेगा 70 आए। अपन कहाँ देख रहे हैं, कमी में। वो एक पुराना उदाहरण है, आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, कौन किसको कैसे देख रहा है। तो वो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो हम उसके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हाईलाइट कर रहे हैं, तो एक देश शुद्धता दिख रही है। 3 बची हैं, 3 को हाईलाइट नहीं कर रहे, कोई अब उसको अशुद्ध नहीं बोल रहा। 3 बची होने पर भी, एक ही गई है खाली, 3/4 बची है अभी, लेकिन फिर भी हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं, वो कषाय, एक कषाय जो चली गई है। तो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे स्व शुद्धात्मा आराधना लक्षण, यानी अपने शुद्धात्मा की आराधना जिसका लक्षण है ये भाव स्तवन, यानी भाव स्तवन वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। भाव स्तवन का मतलब है वो आत्मा का अनुभव। और फिर अब देखिए, अभी नए छोड़िए, इसके आगे आइए। वचन रूप द्रव्य स्तवन द्वारा, वचनों से हमने बोला, हाथ जोड़े वचन बोले, ये किसकी क्रिया हो गई, शरीर की। शरीर कौन से नए का विषय बन रहा है, उपचरित नहीं, तो अभी यहाँ अनुपचरित नहीं लिखा, लेकिन यहाँ असद्भुत व्यवहार ने लिखा, तो अपन निकाल सकेंगे। जो वचन निकल रहे हैं ये भी शरीर में से निकल रहे हैं ना। हाथ जोड़े नहीं, ये कर्म नहीं है अभी तो, इसमें शरीर। देखो अपन ने हाथ जोड़ के ऐसे ढोक दी और महावीर भगवान की जय ऐसे बोला, तो ये जो हमने किया नमस्कार, ये कौन से हमने बोला हमने भगवान को नमस्कार किया, तो हमने ये जो भगवान को नमस्कार किया ये कौन से नय से किया, शरीर से किया। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और हमने बैठ के आत्मा का अनुभव किया, तो हमने कहा कि हमने भगवान को नमस्कार किया, ये कौन से नय से किया, अभी बताया ना, एक देश शुद्ध निश्चय। हाँ, उपचरित सद्भुत भी कह सकते हैं, आंशिक शुद्ध पर्याय का व्यवहार कहेंगे दोनों, क्योंकि वो एक ही विषय को पकड़ते हैं। लेकिन अभी अपने यहाँ ये बात चल, अगर हमने आत्मा का अनुभव किया, जहाँ आत्मा, जब आत्मा का नहीं किया वो भी तो अनुपचरित आत्मा का अनुभव अनुपचरित में नहीं जाएगा, फिर उपचरित सद्भुत में जाएगा। अगर व्यवहार में लेना है उसको तो आंशिक शुद्ध पर्याय, यदि व्यवहार में लेना तब तो सेकंड नंबर में जाएगा ना, आत्मा और शरीर। आत्मा का अनुभव, उसमें शरीर का काम ही नहीं है, उसमें शरीर का काम ही नहीं है ना। आत्मा के अनुभव में अकेली आत्मा है। देखो जो सद्भुत व्यवहार है उसमें शरीर की एंट्री नहीं है, ना बाहरी द्रव्यों की एंट्री है ना शरीर की एंट्री है, वो तो अंदर आत्मा से ही है उसका। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात भाई। आत्मा का जो अनुभव, जो दूसरे जो नए हैं सद्भुत वाले नए, उसमें तो केवल आत्मा से ही संबंधित है। आत्मा के मोहरा द्वेष भाव, या आत्मा के सम्यक दर्शन आदि पर्याय, या आत्मा की केवल ज्ञान आदि पर्याय, या आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, विधि है। ये समझ में आया मैंने क्या क्या बोल दिया, समझ में आ रहा है, तो लिखा हुआ है ना, आपको नहीं आ रहा, आ रहा है। जो शरीर की बात है वो तो असद्भुत में चली गई। तो ये जो हमने हाथ जोड़ के हम ये जो करते हैं, हम ये जो पूजा कर रहे हैं, इस थाली में से अलग इस थाली में चढ़ा रहे हैं, ये कौन से नय से कर रहे हैं हम, हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। और ये जो द्रव्य चढ़ रहा है तो और बाहर का है, तो ये उपचरित असद्भुत में हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी क्रिया हो रही है, अब इसमें भी यही बात है, हम द्रव्य को हाईलाइट कर रहे हैं कि अपने शरीर की क्रिया को हाईलाइट कर रहे हैं, तो दोनों, इसलिए ऐसा आप हार्ड एंड फास्ट यही नय लग जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा क्या अभिप्राय है बोलने का, हम किसको मुख्य कर रहे हैं, उस नय से उसमें कथन चलेगा। ठीक है, अब देखिए, परम शुद्ध निश्चय नय से तो वंद्य वंदक भाव ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ने किसे विषय करता है, शुद्ध अभेद अखंड। परम शुद्ध निश्चय में कहता है कौन तो नमस्कार करने योग्य और कौन नमस्कार करने वाला। परम शुद्ध निश्चय से तो बस सब एक समान है, सब एक समान है ना, सभी जीव है सिद्ध सम, तो कौन नमस्कार करे और कौन कराए। इसलिए परम शुद्ध निश्चय से वंद्य वंदक भाव, मतलब वंद्य यानी वंदना करने योग्य, और वंदक यानी वंदना करने वाला। ना कोई पूज्य ना कोई पुजारी, ये सब समान है, इसलिए वो वंद्य वंदक भाव ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय ऐसे तो है ही नहीं। देखो एक उदाहरण आता है शास्त्रों में, चूना और हल्दी को मिलाते हैं,
अपने कपड़ों पे अगर हल्दी लगी हुई होती है ना और अपने साबुन में चूना होता है तो हाँ वो लाल हो जाता है, चूना और हल्दी मिलते ही लाल हो जाता है कलर। वो साबुन लगाते हैं ना हल्दी पे जिस समय अपन, तो वो रेड हो जाता है, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कभी। और फिर वो हाँ वो सोडा वही होता है, फिर वो पानी डालते हैं तो वापस से येलो हो जाता है उसमें। तो वो लाल हुए, तो चूना लाल हुआ, वो लाल रंग किसका है? लाल रंग किसका है? चूने का है, हल्दी का है, दोनों का है? देखो देखने का नजरिया है, कोई कहेगा चूने का है, कोई कहेगा हल्दी का है, कोई कहेगा दोनों का है, और कोई कहेगा शुद्ध निश्चय है कि लाल है ही नहीं, चूना चूने में, हल्दी हल्दी में, दोनों मिलते ही नहीं है। लाल रंग दोनों के रिएक्शन हुआ तो उसका जो रिजल्ट आया वो लाल हो। देखो अभी अब दूसरा बताना पड़ेगा। मेरा बेटा मेरा है कि पापा का है कि दोनों का है कि दोनों का ही नहीं है? अपना बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब नाना के जाता है ना, कोई पूछता है किसका बच्चा है, तो मेरे नाम से बताया जाएगा। जब नाना के जाएगा तो स्त्री के नाम से बताया जाएगा उसका लड़का है, और जब घर में होता है तो पापा के नाम से बताया जाता है उनका लड़का है। होता है कि नहीं होता है? यहाँ आएगा तो आप लोग मेरे ही नाम से बताओगे, यहाँ मुझे पहचानते हो आप लोग, तो इसलिए मेरा है। शक्ल मिल रही होती है तो ये कहते हैं ये देखा, जैसे मेरी अरे वो बात अलग है, अभी बात दूसरी है। अभी समझ गए ना आप लोग मैं क्या बता रही हूँ? किसका कहेंगे? माँ का कहेंगे, पिताजी का कहेंगे। कि नाना के जाएगा तब माँ का कहते हैं, नाना के ऐसे नहीं कहेंगे उन जवाई जी का नाम लेके कि उनका है। नाना के तो माँ का नाम लेके कहा जाता है, और वहाँ होता है अपने घर में तो पापा के नाम से कहा जाता है। और ऐसे कॉमन दोनों का है। और वैसे देखा जाए तो लड़का किसका है? लड़का तो लड़का है, शुद्ध निश्चय है ये लड़का ना इनका किसका है? माँ अपने में, पिताजी अपने में, लड़का अपने में, तो लड़का लड़का है। शुद्ध निश्चय ने मेल मिलावट नहीं करता। शुद्ध निश्चय का मतलब है शुद्ध, जो मिलावट किसी भी रूप में, ना मिलावट पसंद करता है ना भेद पसंद करता है किसी भी रूप में। वो कहेगा शुद्ध निश्चय से लड़का लड़का है, ना माँ का है ना पिताजी का है। ऐसे ही शुद्ध निश्चय ने कह रहा है कि ना चूना है ना हल्दी, लाल रंग है ही नहीं। जैसे कहा ना बंध बंधक भाव है ही नहीं, ऐसे वो कहेगा कि लाल रंग है ही नहीं, चूना चूने में रहा, हल्दी हल्दी में रही। आप लोगों को मिलावट वाला, आप लोगों को दिख रहा है लाल रंग, वो तो दोनों अपने अपने में ही है। समझ में आ रही बात? तो शुद्ध निश्चय ने कहीं, जहाँ शुद्ध निश्चय ने होगा वहाँ मेल मिलावट की बात नहीं होगी। देखिए बाकी तो ये अपन पढ़ ही चुके थे, मैं केवल आपको नए वाली जगह दिखा रही थी कि कहाँ ये नए बताए गए हैं। बस और तो अपने यहाँ आगे आने ही वाले हैं, इसीलिए मैंने पहले चालू कर दिया। अब आ जाइए पेज नंबर 8 पे। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे, भूल तो नहीं गए आप लोग? ये संबंध अभिधेय, ख्याल में थोड़ा पीछे से पढ़ते, पेज नंबर 7 की लास्ट लाइन से, जो ध्यान में आ जाएगा अपने को विषय। देखिए ये इससे पहले तो ये बताए थे कि मंगल के साथ साथ 6 बातें, शास्त्र के प्रारंभ में जो 6 बातें बताने योग्य थी कि मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण यानी उसका साइज, मतलब ग्रंथ में क्या क्या आने वाला है, ग्रंथ का नाम और ग्रंथ के कर्ता यानी लेखक। ये 6 बातें, मंगल यानी मंगलाचरण, निमित्त यानी किसके लिए बनाया जा रहा है, हेतु यानी इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन निकलेगा, क्या फल है, और परिमाण मतलब इस ग्रंथ में कितने श्लोक हैं या कितनी गाथाएं हैं, इसका साइज, और नाम, द्रव्य संग्रह नाम है, ऐसे नाम, और उसके बाद में कर्ता यानी लेखक। कौन है कर्ता? हाँ, मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव अनंत भगवान है, उत्तर ग्रंथ कर्ता गंडर स्वामी, और इस ग्रंथ के कर्ता कहे जाए तो नेमिचंदी सिद्धांति देव। और फल में भी हमने साक्षात फल और परंपरा फल इस तरह से देखे थे। ये सब बातें हमने देख ली थी। अब देखिए आगे, ये भी देख लिया था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। गाथा के पूर्वार्ध से, पूर्वार्ध समझ में आएगा? फर्स्ट लाइन, हाँ, फर्स्ट हाफ कहलाता है पूर्वार्ध, सेकंड हाफ कहलाता है उत्तरार्ध। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन सूचित किया जाता है। संबंध का मतलब है कि ये जो शास्त्र
के जो शब्द हैं उन शब्दों में और जिसको हम बता रहे हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो शब्द तो है वाचक और शुद्धात्मा को बताना है, क्योंकि शुद्धात्मा का स्वरूप बताना है, अपना स्वरूप बताना है, तो वह कहलाता है वाच्य। तो ये वाचक वाच्य संबंध, वाचक तो बोलने वाला हो गया, वाच्य जिसके। हाँ, तो ये शब्द तो है वाचक और आत्मा का अनुभव वो है वाच्य। तो वाचक वाच्य इनमें संबंध है। अभिधेय का मतलब है उसका विषय क्या है, ग्रंथ का विषय, तो वही कि अपनी शुद्धात्मा का वर्णन करना वही विषय है। और प्रयोजन भी यही है। यहाँ पीछे बताया, देखिए आगे, किस प्रकार विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप आदि के विवरण रूप जो वृत्ति ग्रंथ वह व्याख्यान है। यहाँ व्याख्यान व्याख्या शब्द लिखा है, इसी को वाचक वाच्य भी बोलते हैं। और उसका प्रतिपादन करने वाला जो गाथा सूत्र वह व्याख्या, व्याख्यान मतलब विवेचन, ठीक है, वर्णन। और उसका प्रतिपादन करने वाला गाथा सूत्र वह व्याख्या है, यानी ग्रंथ तो व्याख्या कर रहा है और जो ये गाथाएं हैं वो उसकी विवेचना कर रही है, उनकी विवेचना की जा रही है, गाथाओं की विवेचना की जा रही है। और ये टीका वाला जो ये ग्रंथ है वो है व्याख्यान। इस प्रकार इस टीका और गाथाओं में इसकी जो ये जो टीका लिख रहे हैं ना वो बता रहे हैं। हाँ, तो वो टीकाकार कह रहे हैं कि आप जो ये टीका लिख रहे हो, कोई उनसे मान लो प्रश्न कर रहा है कि आप ये टीका लिख रहे हो, टीका में उन गाथाओं में क्या रिलेशन है, कि ये गाथाओं की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। तो टीका तो है व्याख्या और गाथाएं हैं व्याख्या, जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो व्याख्यान व्याख्या रूप संबंध किस किस में है, टीका और गाथा में। व्याख्यान के ऊपर आप टीका लिख सकते हैं और व्याख्या के ऊपर टीका का व्याख्यान और गाथा है व्याख्या। टीका व्याख्यान हो गया। हाँ, व्याख्या गाथा, व्याख्यान टीका व्याख्यान। हाँ, वैसे बात एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ क्योंकि ये शब्द अपने को दिया। जो व्याख्या करने योग्य सूत्र यानी गाथाएं, वे ही अभिधान मतलब पीछे दिया था अभिधेय, तो अभिधेय के लिए बता रहे हैं, वही अभिधान यानी वाचक प्रतिपादक कहलाते हैं। अनंत ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव वह अभिधेय यानी वाच्य। देखिए जो अभी जो मैं आपको वाचक वाच्य बताई थी ना, वही शब्द यहाँ फिर आ गए हैं। जो व्याख्या करने योग्य सूत्र हैं वे ही अभिधान का मतलब है वो वाचक है, प्रतिपादक है, गाथाएं हैं कहने वाली। अभी तो ऊपर जो संबंध बताया था वो टीका और गाथा में संबंध बताया था। अब इस शास्त्र में और आत्मा में क्या संबंध है, ये शास्त्र आत्मा के साथ क्या संबंध रखते हैं, हमें तो आत्मा का स्वरूप जानना है, और ये जो आप शास्त्र लिख रहे हो इससे आत्मा का क्या संबंध है। तो कह रहे हैं कि जो गाथाएं हैं वो तो है कहने वाली यानी वाचक कहें, अभिधान कहें या प्रतिपादक कहें, एक ही बात है, मतलब है कि कहने वाली, बताने वाला। अभिधान का मतलब कहने वाली। हाँ, कहने वाला, बताने वाला, ये कहलाएगा अभिधान या वाचक या प्रतिपादक। और जो अनंत ज्ञानादि गुणों का आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव, परमात्मा का स्वरूप नहीं बता रहे, परमात्मा का स्वभाव यानी सभी आत्माओं का स्वभाव। सभी आत्माओं का स्वभाव कैसा है, केवल ज्ञानादि रूप स्वभाव है, पर्याय में वो प्रकट होगा, लेकिन अभी हमारा स्वभाव है कि हमें केवल ज्ञान प्रकट हो। तो ऐसे अनंत गुणों के आधार रूप परमात्मा आदि का स्वभाव वह है अभिधेय। अभिधेय यानी विषय, वाच्य मतलब वही विषय कहें या वाच्य यानी कहने योग्य विषय। हाँ, अभिधेय का मतलब विषय, हाँ विषय मतलब वही, वाच्य का मतलब भी वही जिसके बारे में कहा जा रहा है, हाँ कहने योग्य। और प्रतिपाद्य का वही मतलब जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, मतलब वही कि जिसको बताया जा रहा है। जो हाँ, ऊपर जो 3 शब्द दिए उसके अपोजिट, उसके साथ में ये 3 शब्द अभिधान, वाचक और प्रतिपादक ऊपर दिया 3rd लाइन में। हाँ, वो तो बताने वाले, तो अभिधान के साथ जुड़ता है अभिधेय,
वाचक के साथ जुड़ता है वाच्य और प्रतिपादक के साथ जुड़ता है प्रतिपादक। यानी अपने को संबंध बताना हो तो क्या संबंध है, अभिधान अभिधेय, वाचक वाच्य या प्रतिपादक प्रतिपादक, ऐसे। ठीक है ना। जैसे कि अपने समावनी की सभा हुई तो पंडित जी का हमने बताया, ये पंडित जी इतने सालों से प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल शास्त्र सभा चल रही है, तो वो पंडित जी तो हो गए प्रतिपाद्य या वाच्य, समझ में आ रही बात। और जो कह रहे हैं या जो शब्दों के माध्यम से उनको वर्णन किया जा रहा है वो शब्द हो गए उनके वाचक या प्रतिपादक। मान लो किसी ने किसी के लिए पोएम, कोई कविता बना के लिख दी उनके संबंध में, तो वो कविता हो गई उनकी प्रतिपादक, और जिनके लिए वो कविता लिखी गई है वो हो गए प्रतिपाद्य। तो ऐसे ही ये गाथाएं हैं प्रतिपादक या वाचक या अभिधान, और ये वर्णन किसका बताने वाले हैं कि अपनी शुद्धात्मा का, तो वो शुद्धात्मा हो गया अभिधेय, वाच्य या प्रतिपादक। ठीक है, प्रतिपादक नहीं प्रतिपाद्य, प्रतिपादक तो गाथाएं हैं। हाँ, तो ये जो अभी संबंध बताए ना, ये अभिधान अभिधेय वाचक वाच्य, ये किस किस में है, शास्त्र में और आत्मा में। शास्त्र में और आत्मा में अभिधान अभिधेय संबंध है। हाँ, अब अभिधान अभिधेय के साथ तीनों शब्द लगा लेंगे, वाचक वाच्य भी, प्रतिपादक प्रतिपाद्य भी। अभिधान अभिधेय या वाचक वाच्य या प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। और जो ऊपर व्याख्यान व्याख्या बताया था वो किसमें है, टीका और गाथा में। टीका और गाथा में व्याख्यान व्याख्या संबंध है, और शास्त्र और आत्मा में, शास्त्र और आत्मा कहें या गाथा और आत्मा में कहें, पहले प्रतिपादक प्रतिपादक प्रतिपाद्य। देखिए ध्यान रखना है, ये बताइए आप, राम और सीता क्या थे, राम और सीता पति पत्नी है, और सीता और राम पति पत्नी नहीं है, पत्नी पति, ये संबंध लगाना है ना। तो राम और सीता तो पति पत्नी संबंध है, और सीता और राम में पत्नी पति संबंध। ऐसा है, अगर आपने एक भी शब्द उल्टा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दिया तो राम तो बन जाएंगी पत्नी और सीता बन जाएंगे पति, ऐसा उल्टा हो जाएगा। हाँ हाँ, शास्त्र अभिधान है और आत्मा अभिधेय, ऐसे। शास्त्र और गाथा एक ही बात है, शास्त्र और गाथा है एक ही बात है। अब देखिए प्रयोजन, ये तीन शब्द थे ना पीछे, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध तो बता दिया व्याख्यान व्याख्या, फिर अभिधेय बता दिया ये जो आत्मा का ये स्वरूप बताना, अभिधान अभिधेय संबंध, और इसके बाद में प्रयोजन बता रहे हैं। हाँ, वो संबंध था, ये जो फर्स्ट लाइन में पढ़ने पड़ा था ना, गाथा के पूर्वार्ध से संबंध अभिधेय और प्रयोजन सूचित किया जाता है। तो संबंध की बात हो गई, अभिधेय की बात हो गई, अब प्रयोजन। व्यवहार से देखिए, अब आ रहे हैं यहाँ नए, आप लोगों को अभी थोड़ी सी वो लगेगी प्रॉब्लम कि अब यहाँ किस चीज को व्यवहार कह रहे हैं, ऐसे समझना है। अभी हर जगह भेद नहीं लगेंगे कहीं कहीं, तो अपने को डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि व्यवहार की क्या डेफिनेशन है, कि जो लगावटी भेद वाला ऐसा कथन करता है जो एक्चुअल नहीं है, जो कुछ मिला जुला के या कहीं तोड़, मतलब कुछ ना कुछ सेटिंग करता है, या तो जोड़ करता है कि तोड़ करता है, ऐसा जो कथन कर रहा है, या दूर की चीजों को भी अपना बता रहा है, वो सब है व्यवहार। और जो अपने को अपना बताता है, जिस द्रव्य के भाव को उसी द्रव्य का कहता है, वो निश्चय। वो जो परिभाषा है वो थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो, अभी यहाँ चालू करते हैं। व्यवहार से छह द्रव्यादि का परिज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यानी दूर का बता रहे हैं कि हम छह द्रव्यों का ज्ञान कर लें, ये प्रयोजन है इस ग्रंथ का। क्योंकि नाम क्या है ग्रंथ का, द्रव्य संग्रह। तो द्रव्य संग्रह में छह द्रव्यों का ज्ञान होगा ही, लेकिन ये हमारा वास्तविक प्रयोजन नहीं है। समझ आ रही है?
छह द्रव्यों का, यद्यपि द्रव्य संग्रह है, छह द्रव्यों का ज्ञान करेंगे, लेकिन छह द्रव्यों का ज्ञान क्यों करेंगे? आत्मा को जानने के लिए छह द्रव्यों का ज्ञान करें। छह द्रव्यों को जानना हमारा वास्तविक प्रयोजन नहीं है, असली प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहा है छह द्रव्यों का ज्ञान करना क्या है? व्यवहार से, क्योंकि उनको पहले जानकर फिर हम अपनी आत्मा तक पहुंचे। हाँ, जैसे कि समझ लीजिए कि अपन बाय रोड कार से कहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, तो अपन कहीं थोड़ा, दिल्ली तो चलो ऐसे कॉमन सीधा सा रास्ता है, कहीं मान लो महावीर जी जा रहे हैं तो कहीं टर्न लेना है, मोड़ है, तो अपन किसी से पूछ लेते हैं कि वहाँ ये वाला गांव आएगा, उस गांव से आप इधर मुड़ जाना, या इधर मुड़ने पर वो वाला गांव आएगा, फिर उस गांव से वो रास्ता निकलेगा, ऐसा बताते हैं कोई अपने को। तो अपन उस टी पॉइंट पे पहुंच के फिर अपन महावीर जी का रास्ता नहीं पूछते, अपन पूछेंगे हाँ उसका रास्ता। वो अपना प्रयोजन नहीं है, वहां नहीं जाना है अपने को, लेकिन अपन क्योंकि वहां तक जाने के लिए अपने को पहले यहाँ जाना पड़ेगा, तो अपन उसका रास्ता पूछ लेते हैं। ऐसे ही छह द्रव्यों को जानना ये हमारा प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो आत्मा को जानना है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए छह द्रव्यों को भी जानना आवश्यक है। इसलिए हम ये व्यवहार से इस ग्रंथ का प्रयोजन कहा। छह द्रव्यादि का परिज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। फिर निश्चय से निज निरंजन शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद रूप स्व संवेदन ज्ञान वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अब ये कौन सा निश्चय होगा ये आप बताना है, शब्दों पे कठिन ऐसे घबराना नहीं है। ये ब्रह्मदेव सूर्य की स्टाइल है, आत्मा के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए, जहाँ आप देखना यहाँ वो वहीं ऐसे विशेषण लगाएंगे, जहाँ आत्मा की बात आ जाएगी तो ऐसे नहीं कहेंगे सीधे, जैसे कोई बड़े महाराज आ रहे हो तो ऐसे बोल रहे हैं महाराज भरत जी आ रहे हैं, तो क्या लगेगी उनकी महिमा, क्या क्या लगाते हैं ना, राजाधिराज और चक्रवर्ती और फिर ये वो दुनिया भर के जो देखते हैं ना अपन, वो बोलता है पहरेदार पहले, ऐसे ऐसे ही उसके विशेषण लगा रहे हैं खाली, और कुछ भी नहीं है। क्या है? निज निरंजन, निज यानी अपना, निरंजन, अंजन किसे कहते हैं? अंजन काजल, काजल मतलब कालीमा, और निरंजन मतलब कालीमा से रहित, यानी कर्म कालीमा से रहित, वो निरंजन। ऐसा कौन है? शुद्धात्मा। अपना शुद्धात्मा कैसा है? निरंजन है, कर्म कालीमा से रहित है। संवित्ति, संवित्ति मतलब होता है अनुभव, वेदन, संवित्ति उसका अनुभव, वेदन। तो अपने कर्ममल से रहित निरंजन शुद्धात्मा के अनुभव से उत्पन्न निर्विकार परमानंद, कोई निर्विकार मतलब विकारों से रहित, कोई प्रकार का उसमें मोह राग द्वेष नहीं है, निर्विकार परम आनंद। जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद कैसा है? परम आनंद। परम इसलिए है कि आज तक के दुनिया में किसी भी विषय भोग में ऐसा आनंद है ही नहीं, है ही नहीं, आ सकता ही नहीं है, इसलिए वो है परमानंद, जिसका लक्षण है, मतलब जिसका स्वरूप है। ऐसे सुख रूपी अमृत के रसास्वाद रूप स्व संवेदन ज्ञान, मतलब ये बताना है कि हमें आत्मा की अनुभूति करना वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। सीधा सा दो शब्द लिखने थे कि अपने आत्मा की अनुभूति, वो इस ग्रंथ का प्रयोजन है। लेकिन उस अनुभूति के लिए आप प्रेरित कैसे हो? जब तक उस अनुभूति की महिमा नहीं बताएं कि आत्मा का अनुभव होगा तो वो अनुभव कितना स्पेशल है, उसकी स्पेशलिटी बताने के लिए इतने सारे शब्द लिखे हैं कि निज निरंजन शुद्धात्म संवित्ति से उत्पन्न। उत्पन्न कहाँ से हुआ है? विषयों से नहीं आया, पांच इंद्रियों से नहीं उत्पन्न हुआ, अपने शुद्धात्मा के अनुभव से ही उत्पन्न है, और बिल्कुल निर्विकार और परम आनंद रूप जिसका लक्षण है। ऐसा वो सुख रूपी अमृत और उसके रस आस्वादन, उसका जो हमने स्वाद लिया, वो ऐसा हमारा स्व संवेदन ज्ञान। यानी ये कौन से समझ लो, ये स्व संवेदन ज्ञान प्रकट हुआ तो कौन से गुण स्थान वर्ती हो गया?
हाँ, नय लगा दिया आपने डायरेक्ट, अच्छी बात है। मैं तो पहले गुणस्थान पूछ रही थी। ये कौन से नय का विषय बना? निश्चय ने तो इन्होंने लिखा ही लिखा है। कौन सा निश्चय लगाएंगे? एक देश शुद्ध निश्चय, क्योंकि अभी उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है यानी एक देश शुद्धता आई है। वो कहते हैं कि पूर्णता हो गई, तब तो अपन परम शुद्ध में जाते हैं। अभी इन्होंने कहा अभी तो उत्पन्न हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है यानी उत्पन्न होते ही पूर्ण नहीं होता, कभी भी उत्पन्न होएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप पूर्ण होगा। इसलिए अभी जाएगा एक क्षेत्र देश शुद्ध निश्चय। यहाँ तो केवल निश्चय लिखा है, लेकिन अपन अब निकालेंगे तो अपने को प्रैक्टिस हो जाएगी। संवित्ति मतलब अनुभव, संवेदन, वेदन, अनुभव, वेदन मतलब फील करना। ये दूसरा प्रयोजन बता दिया, व्यवहार से तो बता दिया छह द्रव्यों का ज्ञान। फिर दूसरा, इसको निश्चय से कहा, लेकिन परम शुद्ध निश्चय से नहीं कहा। दूसरा, यद्यपि हम चाहते हैं आत्मा का अनुभव हो, लेकिन ये आत्मा का अनुभव इतना करना ही हमारा प्रयोजन नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, परम निश्चय से उस स्वय संवेदन ज्ञान के फल रूप केवल ज्ञानादि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निजात्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति, यानी सिद्ध बनना। जैसे सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहे हैं, प्रयोजन तो ये है निश्चय से, परम निश्चय से। परम निश्चय से मतलब वास्तव में हम चाहते क्या है? खाली आत्मा का अनुभव करके ही छूट जाए, ऐसा थोड़ा ना चाहते हैं। हम तो चाहते तो हैं मोक्ष में जाना, ये हमारा फाइनल प्रयोजन है। लेकिन उसके लिए पहले व्यवहार से हमें छह द्रव्यों को जानना पड़ेगा, और फिर उससे बाद में हमको आत्मा की अनुभूति रूप आत्मा का अनुभव वो करना पड़ेगा, तभी जाके हम सिद्ध बन पाएंगे। तो ये परम निश्चय से जो फाइनल हमारा प्रयोजन है वो बता रहे हैं। अब उसके लिए विशेषण क्या लगाए? हाँ, साक्षात शुद्ध निश्चय ने देखिए। अब इसके लिए विशेषण क्या क्या लगाए हैं? परम निश्चय से उस स्वय संवेदन ज्ञान के फल रूप, स्वय संवेदन ज्ञान मतलब स्वय यानी अपना, संवेदन यानी अनुभव, अपने अनुभव के फल रूप केवल ज्ञान आदि अनंत गुण, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण हमारे में सब में ये स्वभाव रूप से हैं, पर्याय में प्रकट नहीं है, स्वभाव में सब में। देखो, एक माचिस की तीली होती है, एक तीली को हमने जला दिया तो वो जैसी उसमें अग्नि प्रकट हुई, बाकी जो डिब्बी में अब तीलियां पड़ी हैं मैच बॉक्स में, उन सब में वैसी शक्ति है कि नहीं है? शक्ति रूप में वो जलती हुई और बिना जलती हुई सब इक्वल है। तो जो सिद्ध भगवान है वो समझ लो उन्होंने प्रकट कर ली, वो जल गए मतलब उसमें अपनी जो प्रकट कर ली। और हम सब कैसे हैं? अभी डब्बी में हैं, शक्ति हम में भी सब में बराबर है, वैसी ही शक्ति है। तो ऐसे केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ अविनाभावी, अविनाभावी मतलब कि अगर जिसके बिना जो नहीं हो, अविना भाव, अ यानी नहीं, बिना यानी बिना, तो उसके बिना नहीं हो। जैसे कि पहले मैं समझती थी आप दोनों अविनाभावी हैं, लेकिन कभी कभी अकेले आप भी आ जाते हैं, कभी अकेले आप भी आ जाते हैं, इसलिए अविनाभावी नहीं है। अविनाभावी का मतलब होता है जिसके बिना जो नहीं हो, वो क्या रहता है? अविनाभावी, कि अगर ये है तो ये भी हो गई, ये है तो ये भी हो गई। तो यदि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, तो केवल ज्ञान प्रकट होगा कि नहीं होगा? अविनाभावी है। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो कोई चीज सोचे सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद मजा नहीं आया, कैंसिल कराओ, हमें नहीं जाना मोक्ष, ऐसा नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो आपको मोक्ष जाना है। अविनाभावी, अविनाभावी मतलब उसके बिना वो नहीं होगा। तो केवल ये जो स्वय संवेदन ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों के साथ अविनाभावी निजात्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति। निजात्म अपनी आत्मा, उपादान मतलब उससे उत्पन्न, जो सिद्ध मतलब है कि उपादान सिद्ध, सिद्ध का मतलब यहाँ सिद्ध भगवान नहीं है, उपादान सिद्ध यानी उपादान से सिद्ध जैसे बोलते ना प्रूफ, हाँ वैसा वाला सिद्ध लेना है। फिर से पढ़ते ऊपर से, परम निश्चय से उस स्वय संवेदन ज्ञान के फल रूप केवल ज्ञानादि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निज आत्म उपादान सिद्ध अनंत सुख की प्राप्ति, वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है।
जो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के साथ अविनाभावी है, यानी जब केवल ज्ञानादि गुण उत्पन्न होंगे तो वो जो अनंत सुख है वो होगा ही होगा। केवल ज्ञान होने पर अनंत सुख होता ही होता है। ज्ञानावरण का अभाव होगा, ज्ञानावरण के सुख कब प्रकट हो जाता है? अपन ने पढ़ा है 10वें अध्याय में कर्मों के नाश का क्रम क्या है? पहले मोहशयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयात। तो मोहनी के क्षय से क्या होता है? मोहनी के क्षय से क्या प्रकट होता है? अनंत सुख। तो वो सुख और फिर ज्ञानावरण का अभाव हो गया, अनंत ज्ञान, ये दोनों का अविनाभावी है। ऐसा नहीं हो सकता अनंत सुख तो हो गया और अनंत ज्ञान नहीं हो, और अनंत ज्ञान तो हो गया अनंत सुख नहीं हो। अनंत सुख तो पहले ही हो गया, इसलिए ये दोनों हैं अविनाभावी। केवल ज्ञानादि अनंत गुण के साथ अविनाभावी निज उपादान, ये अविनाभावी किसके लिए बता रहे हैं? ये अनंत सुख के लिए, ठीक है। पर वो अनंत सुख कैसे हुआ है? निज आत्म उपादान सिद्ध, वो अपनी आत्मा के उपादानगत योग्यता से सिद्ध हुआ है, उससे प्रकट हुआ है। निज आत्म उपादान, उपादान मतलब अपनी आत्मा की उपादानगत योग्यता से वो सिद्ध हुआ है। ऐसा वो सुख, उसकी प्राप्ति वह इस ग्रंथ का प्रयोजन है। अब इस प्रकार नमस्कार गाथा का व्याख्यान किया है। समय हो गया, अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो अपन कल और देख लेंगे।